कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के पीछे ना एक कोशिश ज़रूर होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आज मेरी सुबह हुई लगभग 6 बजे और 6 बजे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। इस टाइम ठंड का मौसम है तो। और गुड मॉर्निंग सभी को, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि ठंड में ना तो एकदम कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। ठंड के मौसम में हमारा एग्ज़ाम ऐसे अटका दी है ना गवर्नमेंट आके कि एकदम अच्छी खासी ठंड होने वाली है। उस ठंड में खुद को जगा के रखना और पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पर नहीं, अगर कुछ करना है तो नींद को त्याग तो करना पड़ेगा, और सब कुछ नींद चैन सब कुछ छोड़ करके अपनी स्टडी में लग जाइए, क्योंकि कभी भी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद फिर बहुत कम टाइम बचेगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और वर्ग 3 का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है एंड जल्दी से उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वर्ग 2 और आपका महिला पर्यवेक्षक के बाद। और मेरा ये ब्लॉग जो है ना, ये 28 नवंबर का है, क्योंकि मैंने 28 नवंबर का ये ब्लॉग इसमें वॉइस ओवर नहीं करी थी, तो उसके बाद से ना ये ब्लॉग थोड़ा सा होल्ड में था और इसको अपलोड नहीं कर पाई थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड 28 नवंबर को होती है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। मेरी 8वीं एनिवर्सरी है, जो कि फाइनली भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान करे आने वाले साल भी बहुत अच्छे से गुजरे और हमेशा हम लोगों का साथ बना रहे। तो ऐसे ही नॉर्मल सुबह से मैं अपना पढ़ाई करी 1-2 घंटे, फिर उसके बाद मैं जो मेरा सुबह का रूटीन रहता है, इस टाइम तो दिन इतना जल्दी निकल रहे हैं कि मुझे एक भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ भी और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो थोड़ी बहुत क्लिप आपके साथ जो भी होती है वो ऐड करके शेयर करती हूँ। एंड मेरा पर्पस जो कि है मेरा स्टडी का, जो स्टडी ब्लॉग है मेरा, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड कंटिन्यू मैं नहीं डाल पाती ब्लॉग, क्योंकि बच्चे छोटे हैं एंड घर में थोड़ा सा काम भी हो जाता है। फेस्टिव सीजन है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आना जाना फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता पॉसिबल। तो अभी मैं सुबह नहा वहा के आई तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करी। एंड मैं कहीं भी घूमने का भी सोचूँ ना कि यहाँ चली जाऊँ घूमने, वहाँ चली जाऊँ, तो मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है मैं नहा वहाँ की बढ़िया जाऊँ तो भगवान की पूजा करूँ भोलेनाथ की बस। और उन्हीं से मेरे दिन की शुरुआत और उन्हीं से मेरे शाम दिन ख़त्म होता है। और भगवान का आशीर्वाद बस बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं आ गई लंच ब्रेकफास्ट बनाने, जो कि धृति के लिए मैं बना रही थी मटर की पूड़ी। एंड उसको बहुत ज़्यादा मटर, आलू, पालक, ठंड के सीज़न में ना ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ग्रीन वेजिटेबल आने लगते हैं, तो कुछ भी अच्छा बना सकते हैं। और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद ये मेरा दोपहर का स्लॉट है, जो कि मैं पढ़ने बैठी, सेकेंड स्लॉट। और अभी तो जैसे 1-2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, 1-1.5 घंटा अगर सुबह हो गई ना, तो 1-1.5 घंटा शाम को ही, लगभग मेरे 3 या 3.5-4 घंटे ही हो पाते हैं पढ़ाई के। क्योंकि अभी शिव ना ऐसा कभी कभी होता है कि सिर्फ थोड़ा सा अगर लेट नाइट सोता है ना, तो फिर वो लेट में शाम को भी सोता है, और शाम को ये सो लेता है तो फिर रात में थोड़ा सा लेट सोता है, तो इसका रूटीन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब है ठंड की वजह से। तो वैसा ही चल रहा है। बच्चों के साथ में हाउसवाइफ होके अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे संघर्ष भरा जीवन, कहना आसान होता है, इतना आसान नहीं होता। एक हाउसवाइफ में और एक अनमैरिज वुमेन में या फिर गर्ल्स में जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अभी बहुत कुछ आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। सब कुछ आपके पास अभी टाइम है तो आप करिए, क्योंकि एक माँ, एक बहू, एक हाउसवाइफ होने के साथ फिर उतना टाइम नहीं हो पाता कि आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करो, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इतना ईजिली नहीं है कोई भी जॉब मिलना जितना लगता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो तो आजकल इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है कि कुछ भी कहिए मत। और जनरल को तो लेके तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है। जनरल का हाल तो और भी ज़्यादा बुरा है। एक ऐसा क्राइटेरिया रहता है ना कि अगर क्वालिफाई भी करना है तो आपको पूरा सब कुछ फेस करके आपको क्वालिफाई करना है। तो हम जनरल का हाल यही है। और ऑल द बेस्ट सभी को जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहता है मेरा ब्लॉग, और कहाँ से आप लोग अपनी अपनी स्टडी कर रहे हो वर्ग 2 की, वर्ग 3 की। और उसके बाद थी मेरी एनिवर्सरी।
तो आज थी मेरे रिलेशन में शादी, तो मैं आ गई अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने सबके साथ में, क्योंकि ये है मेरे मायके पक्ष की शादी, तो कुछ सबके साथ थोड़ा सा मिलना भी हो जाता। और घर में रहते तो बस हो गया नॉर्मल, बच्चों के साथ तो कहीं जा ही नहीं पाती मैं, तो नॉर्मल हो गया, केक कट हो जाता। बट सबके साथ मिली तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ छोटा है ना, तो कहीं भी ठंड में आने जाने में भी मुझे थोड़ा सा उसको फिर आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मैं जाने से डरती रहती हूँ किसी भी शादी किसी भी फंक्शन में। बट ऐसा हुआ कभी कोई अगर थोड़ा सा ज़्यादा खास हुआ तो फिर चली गई, और सबके साथ मिलना भी हो जाता है, क्योंकि ये है मतलब मेरे मायके पक्ष के सभी लोग, तो सबके साथ मिली, बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मैं ज़्यादातर मायके जा भी नहीं पाती उतना जल्दी जल्दी। तो अभी मैं सबसे मिली, और ये था शादी का फंक्शन। और मम्मी भी वहाँ पे मिल गई, मतलब मम्मी भैया बिट्टू, मतलब मेरी छोटी बहन, तो आराम से। अगर मायके की कोई शादी होती है ना, तो मम्मी मतलब मेरी छोटी बहन सभी कोई होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे फ्री हैंड घूमने के लिए मिल जाता है, एंड ये लगता है कि हाँ आके थोड़ा सा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी अगर कभी भी ऐसा हुआ ना कि फिर मैं जाती नहीं, क्योंकि सिर्फ को सारा टाइम गोद में लेके घूमना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, इतना ज़्यादा कि बच्चों के साथ में तो फिर कोई फंक्शन मतलब कुछ भी आप देख नहीं सकते हो, बस बच्चे का पूरा अटेंशन जो कि बच्चों पे रहता है। तो ये था मेरा मायके का एक छोटा सा फंक्शन जो कि रिलेशन में था, तो मैं गई थी। एंड आप भी बताइए कहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। एंड मेरा मेन सब्जेक्ट जो वर्ग 2 में है वो है हिंदी लिटरेचर, तो मैंने सत्यादी से अपनी जो कि नोट्स बनाया है। आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो वर्ग 2 की, तो आप प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करिएगा कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा चैनल बहुत अच्छा है। एंड मैंने केवल अभी से उसी बस से अपनी प्रिपरेशन करी है, और दूसरा कोई भी चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक हाउसवाइफ हैं, अगर कुछ करना चाहते हो तो लाइफ में अपने लिए जीना चालू करिए, क्योंकि एक बार जीवन में अपने लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा मन में ना रहे कि एक मैं बस माँ बन के रह गई, एक हाउसवाइफ बन के रह गई। अगर मैं 2 बच्चों के साथ में कुछ कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हैं, तो जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। एंड कुछ भी स्टार्ट करने के लिए शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे सही हो जाता है। तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी प्रिपरेशन करिए, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो करिए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।